Very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. So today we will discuss about some terminologies which are related to society or culture. So let's look what are the terminologies we will discuss in this video. First is ethnocentrism, cultural relativism, xenocentrism and cultural lag, cultural drift, cultural diffusion, cultural shock, cultural universal, cultural borrowing, multiculturalism, acculturation, assimilation एंड सब कल्चर। इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपकी कवर करा दूंगा मैं, और इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद जो है आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बन पाता है तो आप जो है अच्छे से एलिमिनेट करके ऑप्शंस को और अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी और कल्चर। द फर्स्ट इज एमिक एंड सेकंड इज एटिक अप्रोच। एमिक अप्रोच में क्या होता है? एमिक अप्रोच में होता है कि व्हेन एवर द रिसर्चर विजिट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड बिल्ड रैपो विद देम, और रैपो बिल्ड करने के बाद वो वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज इनसाइडर अप्रोच। अब अगर हम बात करें एटिक अप्रोच की, तो एटिक अप्रोच में जो रिसर्चर होता है कोई भी पर्टिकुलर थ्योरी, बुक, जर्नल, आर्टिकल्स वगैरह किसी भी कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में जब पढ़ता है, पढ़ने के बाद जब वो विजिट करता है वहाँ पर और फिर उसके बाद डेटा कलेक्ट करता है वहाँ पर रहकर, तो उसको बोलते हैं एटिक अप्रोच। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज आउटसाइडर अप्रोच। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें कुछ टर्मिनोलॉजी की, तो फर्स्ट इज एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है? Ethnocentrism means to say judging another culture by standards of your own culture, implying that your culture is superior. जब भी आप अपने कल्चर को, आपका कल्चर ए है, किसी का कल्चर बी है, जब आप कंपेयर करते हैं एक दूसरे कल्चर को और आप अपने को सुपीरियर बताते हैं, दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं, तो ये कल्चर क्या कहलाएगी? ये अप्रोच क्या कहलाती है? एथनोसेंट्रिज्म। ये एथनोसेंट्रिज्म अप्रोच है किसी भी पर्टिकुलर कल्चर को देखने की। ठीक है, और एक और चीज़ है जिसमें कहते हैं कि हमारा कल्चर कल्चर, तुम्हारा कल्चर वल्चर। तो इस तरीके की चीज़ें जो भी हैं वो भी एथनोसेंट्रिज्म के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट है कल्चर रिलेटिविज्म। कल्चर रिलेटिविज्म में क्या होता है? कल्चर रिलेटिविज्म में जो इज द व्यू दैट ऑल बिलीव्स, कस्टम एंड एथिक्स are related to the individual within his own social context in order to what's right and wrong। जब आप अपने कल्चर से दूसरे कल्चर को कंपेयर करते हैं और अपने कल्चर के हिसाब से दूसरों को बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, तुम जब जज कर रहे होते हो कि दूसरे कल्चर को अपने जो तुम्हारे कल्चर के स्टैंडर्ड्स, एथिक्स वगैरह जो हैं उसके साथ, तो वो क्या कहलाता है? कल्चर रिलेटिविज्म। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे लेडी कह रही है नथिंग कवर्ड बट हर आइज, व्हाट अ क्रूअल मेल डोमिनेटेड कल्चर। ठीक है, ये इनके लिए सोच रखती हैं ऐसा। और जो ये अनदर वन लेडी हैं, ये कह रही हैं कि एवरीथिंग कवर्ड बट हर आइज, सिर्फ आइज ओपन है, व्हाट अ क्रूअल मेल डोमिनेटेड कल्चर। कितना मेल डोमिनेटेड कल्चर है इनका, वो भी ही सेम बात कर रही हैं। तो ये अपने अपने कल्चर से क्या कर रहे हैं? एक दूसरे कल्चर को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कल्चरल रिलेटिविज्म। और अपने ही जो स्टैंडर्ड्स हैं, मीन्स टू से अगर इनकी सोसाइटी की बात करें तो फुल बॉडी कवर करना एक अच्छी चीज़ है। तो इनके यहाँ पर आइडल सोर्स ये है, लेकिन इनके यहाँ पर अगर ऐसा नहीं पहनते तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इस तरीके की अप्रोच क्या होती है कल्चर रिलेटिविज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारी जीनोसेंट्रिज्म। देखो हमारी एक टर्म ये हो गई। नेक्स्ट इज जीनोसेंट्रिज्म। जीनोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम जो है अपने कल्चर को नहीं पसंद करते हैं इतना, अपने कल्चर के आइडियाज़ को और वैल्यूज़ को, जो एथिक्स हैं उसको इतना प्रिपेयर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हम आउटसाइडर, मतलब बाहर का जो कल्चर है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि रेफर्स टू प्रेफरेंस फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स को, फॉरेन स्टाइल्स को, फॉरेन कल्चर को बनिस्बत के अपने को ना पसंद करके दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करना, इसको क्या बोलते हैं? जीनोसेंट्रिज्म। ठीक है, कैन हेल्प टू शेड लाइट ऑन कल्चर डिफेंसेस एंड सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ स्टीम कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो जैसे इसमें जीनोसेंट्रिज्म में हम अपने कल्चर को अच्छा ना मानते हुए दूसरे कल्चर को अच्छा मानते हैं और उसको प्रमोट करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जीनोसेंट्रिज्म। और नेक्स्ट है हमारा कल्चरल लैग। कल्चरल लैग में क्या है? कल्चरल लैग वो है, फॉर एग्जांपल कोई भी सोसाइटी अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अगर हम मूव कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, डिस्कवरी हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जितने स्पेस के साथ, जितनी स्पीड के साथ वो इनोवेशन हो रहे हैं, नए चेंज आ रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी इतनी स्पीड के साथ उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? कल्चरल लैग। फॉर एग्जाम्पल हम बिटकॉइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं या कोई भी क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर ये काफ़ी कुछ अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं, वो एक्सेप्ट कर रही हैं किसको? क्रिप्टो करेंसी को। बट
बहुत से कंट्री में या इंडिया की पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, इंडिया में भी कल्चर जो बिटकॉइन को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो वो भी किस चीज़ में आता है, वो आता है कल्चरल लैग में। ये भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है किसका, कल्चरल लैग का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कल्चर ड्रिफ्ट की। तो कल्चर ड्रिफ्ट में हम देखते हैं, कल्चर ड्रिफ्ट में बात की जा रही है कि जब भी टेम्परेरी क्या होगा, टेम्परेरी और रैंडम कल्चरल चेंज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कल्चर ड्रिफ्ट। कल्चर ड्रिफ्ट अज्यूम्स दैट द होस्ट एंड टूरिस्ट बिहेवियर इज चेंज टेम्परेरी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टूरिस्ट स्टे। द होस्ट एंड टूरिस्ट मे रिटर्न टू देयर ओरिजिन वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल वेयर व्हेन टूरिस्ट लीव्स। जब भी कोई फॉर एग्जांपल कोई होस्ट आते हैं, कोई होस्ट हैं, फिर कोई टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पर टूरिस्ट का आने की वजह से जो वहाँ के कल्चर में थोड़ा वो चेंज करते हैं ताकि दोनों कनेक्ट फील करें और ताकि दोनों में के अंदर एक अच्छा रैपो बिल्ड हो, तो जिससे कि वो अपने कल्चर में थोड़ा चेंज करते हैं थोड़ा टाइम के लिए। तो इस तरीके से जब चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कल्चरल ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसी कल्चर डिफ्यूज़न की। नेक्स्ट होगा हमारा क्या, नेक्स्ट होगा हमारा कल्चरल डिफ्यूज़न। कल्चरल डिफ्यूज़न में हम बात करेंगे अब किसकी, कल्चरल डिफ्यूज़न वो होता है कि जिसमें कि हमारा कोई भी हमें देखना हो कि कोई भी चीज़ कहाँ से शुरू हुई है, कोई भी चीज़ कहाँ से स्प्रेड हुई है, कोई कल्चर कहाँ से स्प्रेड हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम जीन्स का एग्जांपल लें या फिर लिव इन रिलेशन का एग्जांपल लें, तो हम इसको हम चेक करेंगे ये लिव इन रिलेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया है, कहाँ ये वेस्टर्न कंसेप्ट है कि ईस्टर्न कंसेप्ट है, ये कौन सा कंसेप्ट है कि कहाँ से एकदम से ये आया है। तो जब हम इस तरीके की चीज़ों को हम ट्रेस करते हैं या कोई चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव ऑन करती है, पर्टिकुलर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ मूव ऑन करती है, तो वो क्या कहलाए, डिफ्यूजन कहलाए। तो हमें कल्चरल डिफ्यूजन में हमें चेक कर देखना है कि वो कोई भी चीज़ कहाँ से फैली है। जैसे द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कल्चरल ट्रेड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, और कल्चरल चेंज एज डिफरेंट स्पीड अक्रॉस टाइम एंड प्लेस, डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट टाइम और प्लेस के में हो सकती है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कल्चरल डिफ्यूजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कल्चरल डिफ्यूजन के बाद, तो हम बात करेंगे कल्चरल शॉक की। कल्चरल शॉक क्या होता है, कल्चरल शॉक वो होता है जिसमें फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर अगर कोई चीज़ करना ठीक है, कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अदर कल्चर में जाओगे, जैसे आप न्यू टेरिटरी में जाते हैं, न्यू एरिया में जाते हैं, वहाँ के लोगों का कुछ कल्चर अलग है, तो वो आपको एकदम शौक देता है। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं, अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट लेना, ब्याज लेना या फिर शराब पीना, ये सब क्या है, ये मना है, प्रोहिबिटेड है बिल्कुल। लेकिन आप दूसरे कल्चर में जाते हैं, वहाँ पर इस तरीके के लोग करते हैं इस काम को, तो एकदम से कैसा लगता है कि ऐसा लगता है कि उनको शौक लगता है इस तरीके से कि ऐसे कैसे हो सकता है। या फिर एक और एग्जाम्पल लें, जैसे कि इस्लाम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट मैरिजेस होती हैं, उन मैरिजेस को अगर हम दूसरे कल्चर के लोग जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं या फिर हिंदू रिलीजन में नहीं होती हैं, तो वहाँ से अगर वो इस्लाम के कोई ऐसे पर्टिकुलर एरिया में आते हैं, देखते हैं किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर इतना प्रिवलेंट है इस तरीके की मैरिज, तो उनके लिए क्या होता है, वो शौक होता है, शौक लगता है उनको, तो क्या होता है, ये कल्चरल शौक होता है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें, नेक्स्ट है कल्चरल यूनिवर्सल। कल्चरल यूनिवर्सल में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सब जगह ही पाई जाती हैं, जो कि पूरे यूनिवर्सल में कुछ सच इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो हर जगह ही पाए जाते हैं, हर कल्चर में, जैसे कि मैरिज होगा, फैमिली हुआ, ये सब क्या है, ये ऐसे कल्चर हैं, ऐसे ट्रेड्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन जो हर जगह पर पाए जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें क्या कह जाती हैं, कल्चरल यूनिवर्सल। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्चर बोरोइंग की। कल्चर बोरोइंग क्या है, कल्चरल बोरोइंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टू कल्चर्स, कल्चर बोरोइंग अकर्स व्हेन टू कल्चर्स आर इनटू कांटेक्ट एंड बोरो ईच अदर्स ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड वैल्यूज। जब हम एक दूसरे की क्या करते हैं, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, वैल्यूज को बोरो करते हैं, यानी कि उधार लेते हैं। बोरिंग इज नॉट सिमेट्रिकल, यानी हाफ में नहीं, किसी का कम किसी का ज़्यादा, इस तरीके से लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कल्चरल बोरोइंग कहलाता है। ठीक है, और कल्चरल बोरोइंग के बाद हम बात करेंगे, कल्चर बोरोइंग के बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म में क्या होता है, मल्टीकल्चरलिज्म में हमारा डाइवर्सिटी को दिखाता है। मल्टीकल्चरलिज्म डाइवर्सिटी को दिखाता है। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, इट रेफर्स टू कल्चरल डाइवर्सिटी वेयर टू और मोर ग्रुप्स विद डिस्टिंक्ट फीलिंग्स, बिलीव्स एंड एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। जब हम कोई भी पर्टिकुलर सोसाइटी में डिफरेंट बिलीव्स हैं, उनके कल्चर हैं, लेकिन एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीकल्चरलिज्म कहलाता है, जो कि इट इम्प्लाइज अ पॉजिटिव एंडोर्समेंट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, आई होप कि आप समझेंगे, वो टर्मिनोलॉजी खुद से ही अपना आप में बता रही है मल्टीकल्चरलिज्म, जिसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कल्चर्स देखे जाते हैं एक ही जगह पर, वो क्या कहते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, जैसे इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, मल्टीकल्चरल सोसाइटी। नेक्स्ट इज है हमारा
अकल्चुरेशन। अकल्चुरेशन में क्या होता है? अकल्चुरेशन मतलब होता है कि व्हेन अ लेस डोमिनेंट कल्चर अडॉप्ट ट्रेट्स ऑफ मोर इन्फ्लुएंशियल वन। जब हम किसी दो कल्चर हैं उनमें से जो एक डोमिनेंट है, जो कि बहुत डोमिनेंट कल्चर है और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो जो डोमिनेंट है वो जो दूसरा कल्चर है उसको क्या कर लेता है, वो उसको सबमर्ज कर देता है और अपने अंदर बोरो कर लेता है, दूसरा पहले वाला जो ट्रेट्स है वो खत्म हो जाता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ये कल्चरल एसिमिलेशन, जिसमें इसमें लिखा है कि when an ethnic minority sacrifice its own culture to integrate in society। जब अपने आप को सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए जब एक एथनिक माइनॉरिटी अपने जो पर्टिकुलर उनके कल्चर के ट्रेड्स हैं, कल्चर की वैल्यूज़ हैं, उनको छोड़कर न्यू अडॉप्ट करती हैं जो कि मेजोरिटी में होता है, उसको क्या बोलते हैं? कल्चर एसिमिलेशन। यानी अपना छोड़कर अपना कल्चर को छोड़कर जो डोमिनेंट होता है मीन्स टू से वो उस पर हावी हो जाएगा जो कि माइनॉरिटी में होंगे या फिर जो लेस इन्फ्लुएंशियल होगा। ठीक है, यही इसका कंसेप्ट है असिमिलेशन का, कल्चरल एसिमिलेशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी होगी वो होगी क्या? सब कल्चर की। सब कल्चर क्या है? सब कल्चर ये कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप में एक सब ग्रुप है, या फिर एग्जांपल देखो मैं आपके साथ एक सैंपल शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक यूथ है, ठीक है, यूथ एक पूरा हो गया हमारा, लेकिन उसके अंदर यूथ में भी अलग डिवीज़न है, जैसे कि अलग अलग सबका एस्पिरेशंस होंगी, अलग अलग सबकी क्या होंगे? ड्रेस के कोड्स होंगे, अलग अलग उनका टेस्ट होंगे, म्यूज़िक को लेकर, डांस को लेकर, आर्ट्स को लेकर, किसी और चीज़ को लेकर उनके अलग डिफरेंट ट्रेड्स होंगे। वही एक पर्टिकुलर बिग मतलब बड़ा जो सर्कल था उसमें एक सब सर्कल बने हुए हैं जो कि सब कल्चर कहलाता है। ये ऑल्सो नोन एज को कल्चर भी कहलाता है। कुछ रिसर्चर या कुछ सोशोलॉजिस्ट ऑथर्स जो हैं सब कल्चर कहना पसंद नहीं करते, क्योंकि सब कल्चर सबऑर्डिनेशन को फील कराता है, लेकिन हमें सब कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी है, तो उसमें हमें क्या बताए? को कल्चर भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आपके सामने टर्म आती है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कल्चरेशन के बाद, तो नेक्स्ट होगा हमारा क्या? नेक्स्ट होगा हमारा अब ये हो गया हमारे फिनिश हो गई हैं सारी टर्मिनोलॉजी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे इसको, ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ा? एथनिसेंट्रिज्म पढ़ा, कल्चर रिलेटिविज्म पढ़ा, जीनोसेंट्रिज्म पढ़ा, कल्चरल लैग पढ़ा, उसके बाद कल्चर ड्रिफ्ट पढ़ा, कल्चर डिफ्यूजन, कल्चर शॉक, कल्चर यूनिवर्सल, कल्चर बोरोइंग, मल्टीकल्चरलिज्म, अकल्चरेशन, असिमिलेशन एंड सब कल्चर। हमने ये सब 14-15 टर्मिनोलॉजीज जो हैं हमने पढ़ी, जिसका हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर होगी, ताकि हम जो है अपने एग्जाम को निकाल पाएँ अच्छे से, ठीक है। एमिक और एटिक अप्रोच भी आप अच्छे से समझे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी रीच थोड़ा और बढ़े, क्योंकि भी चैनल के बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ इसको 1K तक कराएँ, प्लीज़ जैसे जल्दी 1K तक कराएँ इस जो के सब्सक्राइबर को। और साथ ही जो है इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स, ओनली 50 लाइक्स का हम इस पर टारगेट रखते हैं। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।